दोस्तों आज एक ऐसा दृश्य देखा है जिस दृश्य को देखने के बाद आंखों से मानो अमृत छलक रहा हो। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय दृश्य देखा है और वो दृश्य आपको भी दिखाऊंगी और बताऊंगी किस तरीके से आज दो हिंदू शेरों को व्यासपीठ से शेर की तरह दहाड़ते देखा है, शेर की तरह हिंदुत्व के लिए गुहार लगाते देखा है और उनके सपोर्ट में लाखों की भीड़ को हिंदुत्व के नारे लगाते देखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ देवकीनंदन ठाकुर की और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। इन दोनों सनातनी शेरों ने जिस तरीके से लोगों को हिंदुत्व के लिए जगाया है, लोगों से मांग करी है और उन्हें बताया है कि यदि हिंदू आज नहीं जगा तो आने वाले सालों में हिंदू लुप्त हो जाएगा, हिंदू कहीं नहीं दिखेगा। जिसके बाद हजारों की भीड़ ने तालियां बजाई और सभी को प्रोत्साहित किया। दोस्तों, गुजरात की पावन धरा पर देवकीनंदन ठाकुर का शिव पुराण की कथा चल रही है, जहां पर कथा के समापन के दिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को बुलाया गया, जहां पर देवकीनंदन ठाकुर जी ने व्यासपीठ से बैठकर लोगों को संबोधित किया और कहा कि जितना समय बीत गया है वो बीत गया है, लेकिन आज जितने भी लोगों ने माँ भारती का दूध पिया है, यदि किसी सनातनी माँ का दूध पिया है तो उनके लिए जागने का वक्त है। यदि आज भी नहीं जगे हैं तो हमारे देवी देवताओं के ऊपर से उन मुसलमानों के पैर होकर गुजरते रहेंगे। जैसे कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे ये दावा किया जाता है भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां दबी हैं, जो सालों से अपमान कर रहे हैं हमारे देवी देवताओं का। राम मंदिर का निर्णय हमने ले लिया है, ज्ञान वापी का निर्णय जल्द ही आने वाला है और जामा मस्जिद के अंदर जिस तरीके से कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर मूर्तियां तहखाने में दबाई गई, उनको भी हम जल्दी लाएंगे। ये बोल है देवकीनंदन ठाकुर के, जिनका कहना है कि हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सालों से हमारे कृष्ण का अपमान होता आ रहा है वो हम बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। इस शेर की दहाड़ को और मजबूत किया बागेश्वर धाम के सरकार पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, जिनका कहना है जो समय बीत गया वो बीत गया, लेकिन अब यदि हिंदू नहीं जगा तो ये हिंदुत्व के लिए बहुत बड़े खतरे की बात है। आने वाले समय में हिंदुत्व कहीं लुप्त हो जाएगा यदि हिंदू आज नहीं जगा। और ये सालों से इतिहास रहा है, हिंदू का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हिंदू रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जब आगे बढ़ रहे थे उन्हें किसने खींचा? उन्हीं की कौम के लोगों ने। अरे इन लोगों को तो आदि शंकराचार्य को भी नहीं छोड़ा, तो ये तो फिर भी आम संत हैं जो अपनी व्यासपीठ से गुहार लगा रहे हैं हिंदुत्व की। ये तभी कामयाब होंगे जिस दिन हिंदू इनका साथ देगा। लेकिन हमारे देश में सेक्युलरिज्म के नाम पर ऐसे हिंदू हैं जो पास्टर्स के चमत्कार देखते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, जो मुल्ला मौलवियों के चमत्कार देखते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, जो दिन दहाड़े बाबा मुराद शाह, बाबा बंगाली चमत्कार करते हैं, उन पर कुछ नहीं बोलते। लेकिन जैसे ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 300 लोगों की घर वापसी करवाते हैं, जिन्हें ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण कर क्रिश्चियन बना दिया गया है, तब उन सेक्युलर हिंदुओं की न जाने आंतें दुखने लगती हैं, उनके गुर्दे बाहर आ जाते हैं। तब ये लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं और आज समय की मांग है, हर समय कोई मांग करता है और आज मांग ये है हिंदू को जागना होगा। और हिंदू यदि आज नहीं जागा तो हिंदुत्व एक ऐसे हाशिए में जाकर खड़ा हो जाएगा जहां हिंदू के नाम से भी दुनिया कहेगी अरे पता नहीं कौन है। लेकिन वो समय हमें आने नहीं देना है जिसकी शुरुआत कर दी है इन दो भाइयों ने, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और देवकीनंदन ठाकुर ने। इससे पहले भी देवकीनंदन ठाकुर जिस तरीके से बागेश्वर धाम सरकार के बचाव में उतरे थे वो हम सभी ने देखा और आज बागेश्वर धाम को अपना छोटा अनुज बताया है और हिंदुत्व की हुंकार भरी है। ये हमारे लिए आज बहुत खुशी की बात है, बहुत सम्मान की बात है और बहुत गर्व की बात है। और ज्यादा नहीं, देवकीनंदन ठाकुर और बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश जैसे कम से कम 10 सिर वाले भी हमें मिल गए तो वो दिन दूर नहीं है कि हिंदुत्व का डंका पूरे देश में बजेगा। आज जिस तरीके से कदम कदम पर हिंदुत्व को चुनौती दी जा रही है, किस तरीके से हमारे देश की बहन बेटियों को लव के द्वारा जिहाद फैलाया जा रहा है और इन जिहादियों के द्वारा
लव का सहारा बनाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। हमारी कितनी बेटियां अपनी जान से हाथ धो बैठी हैं, हमारी कितनी बहन बेटियों को इन्होंने धर्म परिवर्तन करके जिस्म फरोशी के धंधों में लगाया है, आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठन से जुड़वाया है, जिसका प्रमाण है द केरला स्टोरी मूवी, जिसका जिक्र बागेश्वर धाम के पीठाधीश ने व्यासपीठ पर बैठकर केरल की आई महिला से किया, जो केरल से आई थी। तो यानी कि ये एक ऐसे शेर हैं जो हिंदुत्व के लिए बोलने में बिल्कुल भी नहीं कतराते हैं। और जब ये नहीं कतराते हैं तो हमें भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमारे सर पे ऐसे शेरों का हाथ है जो व्यासपीठ पर से बैठकर हुंकार भर रहे हैं हिंदुत्व की, राम मंदिर की सराहना कर रहे हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हिंदुत्व का परचम पूरे विश्व में लहराया जाए, तो देर किस बात की है? आप भी खड़िए और शुरू हो जाइए और हिंदुत्व के लिए बोलना सीखिए, जिसकी शुरुआत आप अभी इसी वक्त से कर सकते हैं। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए और कमेंट सेक्शन में हिंदू राष्ट्र लिखना बिल्कुल भी ना भूले, जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूले। नमस्कार।